हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से आप अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रहिएगा मेरी इस दिव्यता के चैनल के प्रति। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर ने भी अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और जिन व्यूअर को अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मैंने अपनी ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं आज यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो ये एक जनरल चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। सो आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा, देखते हैं कि यूनिवर्स जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, क्या बात है? या माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, हर हर महादेव, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ आप अपना प्रेजेंस शो करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी जो भी करंट एनर्जी है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर हैं जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी अभी क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, या किसी तरह का कोई चैलेंज, किसी तरह की कोई सक्सेस, जो भी है, जो भी उनकी एनर्जी है, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ बाबा मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, या प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, या ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स। सो और देखते हैं और कुछ मैसेज है। यहाँ कोई व्यूअर हैं जो शायद कहीं निकले हैं, किसी तरह का कोई ऐसी फीलिंग्स या अकेलापन, या फिर मे बी धन से रिलेटेड कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसा स्ट्रगलिंग फेज, या जिससे आप अकेले पड़ गए हैं, ऐसी फीलिंग्स आपको लग रही हो तो, या मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। ओके, यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी शरण में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं। ओके, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, और या आप हर तरीके से हारते हुए मुझे नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है कि आपने जिंदगी हार ली है, बट आप कहीं ना कहीं इस पेंटिकल्स को, इस जो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इसको आप देख नहीं पा रहे हैं। आप हारते हुए अपनी जिंदगी को लग रहा है पूरी तरह से आप हार चुके हैं। ओके, तो आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपने आपके लिए हेल्प रखा है, आपके लिए यहाँ पे कुछ तो रखा है जो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आप डिवाइन की ओर उनसे प्रार्थना, उनसे प्रे करने, उनसे रास्ता मांगने आप निकल चुके हैं। ओके, पूरी तरह से हार चुके हैं आप अपनी लाइफ से, पर यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल रखे हैं, आपके लिए हेल्प भी रख रखा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। हेल्पिंग हैंड है, आपके आसपास ही है, आप उसको देख नहीं पा रहे, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या मैसेज है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो या मुझे जो एनर्जी आ रही है, किसी तरह के कोई बंधन, कोई कॉन्फ्लिक्शन आपकी लाइफ में अभी हो रहे हैं, तो शायद वही रीज़न है कि आपको फीलिंग हो रही है कि आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो कौन व्यूअर हैं जिनकी इस तरह की एनर्जी आ रही है, किसी तरह का कोई बंधन मैं देख पा रही हूँ। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों जो लाइफ में हो रही है उसकी वजह से आप शायद अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। या और देखते हैं और कोई मैसेज है, या ओके, और कोई मैसेज प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, या और कोई मैसेज है, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मैसेज दीजिए। उनकी कोई करंट एनर्जी और कोई मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। मून की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, आप मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके ओके, या आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि मुझे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और या मुझे फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे 5, 6, 7, 8 ये चारों नंबर मुझे सिंक्रोनिसिटीज में आई है फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे 6 की एनर्जी ज़्यादा आई है, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है मुझे, या मुझे 5 के भी 2 एनर्जी आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों से हैं जो 6 नंबर जो दिखाता है, 6 नंबर जो दिखाता है, आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बोला जाता है। आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं वहाँ से आपको निकलने के लिए बोला जाता है। 5 नंबर जो होता है एक तरह का चेंज, परिवर्तन को दिखाता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई परिवर्तन हो। ओके, तो जो 6 नंबर है, तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, जिस चीज़ों से भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ आपकी दिख रही है मुझे, तो उन सब चीज़ों से, ये सारे स्ट्रगलिंग फेज जो है आपका, जो भी चैलेंजिंग है आपकी लाइफ का, जिस बंधन में आप महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो अकेला फील कर रहे हैं आप, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, तो इस तरह की चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पे, उस चैलेंज की, उस स्ट्रगलिंग की जो एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे यूनिवर्स उस चीज़ को एंड कर रहे हैं, और उस चीज़ को एंड होते हुए आप कहीं ना कहीं पीस की ओर जा रहे हैं। तो शायद ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मैंने बोला कि आप जो फील कर रहे हैं ना, अकेलापन जो फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए हेल्प रखा है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। तो नाउ आप जो है इस सारी चीज़ों से आप निकल पा रहे हैं, आपकी लाइफ से सारे स्ट्रगल्स में दूर होते हुए दिख रही हूँ, सारे स्ट्रगल्स को आप दूर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के जो भी सिचुएशन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, वो आपकी लाइफ से खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से, और आप एक पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, या क्योंकि उस चीज़ का जस्टिस का भी कार्ड कहीं ना कहीं आया है, और ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, एक स्टेबल हो जाए आपकी लाइफ पूरी तरह से, और क्लियर रहे, और जो भी चीज़ें हुई हैं वो सच्चाई जो है वो सामने आए, क्लैरिटी रहे लाइफ में। और जिन लोगों ने भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है, या जिस तरीके से भी हुई है, वो चीज़ें सामने आएंगी, वो सच्चाई सामने आएगा। ओके, वो डिवाइन उसको लेकर आएंगे अपने टाइमिंग पे, और पूरी तरह से इक्वालिटी वाली जो चीज़ें होती है ना, वो इक्वल होगा, और चीज़ों जो जिसने जैसा दिया है उसको वैसा ही मिलेगा, और आपकी लाइफ को पूरी तरह से संतुलित करने के लिए डिवाइन पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप दे रहे हैं वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी लेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इक्वल वाला एनर्जी यहाँ पे रखना है, यानी कि इक्वल रिसीविंग गिविंग की एनर्जी में रहनी है, जितना आप देते हैं उतना ही आपको रिसीव भी करना है। तो उस तरीके से आपकी लाइफ जो होता है ना बैलेंस रहती है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को पूरी तरह से यहाँ पे स्टेबल किया जा रहा है, यूनिवर्स आपकी लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्शन, जो भी चैलेंजेस, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल जो फेस कर रहे हैं, उस चीज़ों को हटाकर आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है, पूरी तरह से आपकी लाइफ की स्टेबल की जा रही है। या किसी तरह का, मैंने बोला ना कि किसी तरह का कोई ट्रुथ, कुछ हिडन है, कुछ सच्चाई कुछ छुपी हुई है, या भ्रम वाले सिचुएशन में हूँ आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आए हैं ये 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको किसी तरह से बंधन में या किसी तरह की इल्यूजन में आपको रखने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी कुछ ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, या कुछ ऐसी एनर्जी में आप हैं अभी करंटली जो किसी इल्यूजन में हैं आप, जो चीज़ें नहीं हो रही या फिर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वही चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूम रहा है। तो इन सब चीज़ों जो भी हैं वो एक तरह का हिडन है, एक तरह का हिडन ऑब्स्टेकल बोल सकते हो, एक तरह की हिडन एनर्जी बोल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो छुपी हुई हैं, बट ये जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो भी भ्रम इल्यूजन वाली जो चीज़ें हैं जो आपकी तरफ हैं, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सामने लाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो इनका जो तलवार आप सोच जो देख रहे हैं बिल्कुल खड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लैरिटी लेकर आएगी, उस चीज़ों को तीर उस तलवार से काट कर उस चीज़ों को, सच्चाई को बाहर लेकर आएंगे डिवाइन उसको। ओके, या यहाँ पे मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स, और मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। तीनों फायर की एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप बहुत ही ग्राउंडेड रहते हुए किसी चीज को आप बहुत फोकस कर रहे हैं। आपने एक पैशन के साथ एक चीज को, ऐसा लग रहा है कि आपने एक जिद पकड़ ली है कि आपको वो चीजें पूरी करनी है, आपको वो चीजें करनी है, जिस बात पे भी आपको चलना है तो बस चलना है। एक तरह की ऐसी जिद वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एक पैशन जो होता है ना, एक अंदर से जुनून, वो जुनून वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है एक जुनून को भी दिखाता है, जो कि जुनून मुझे आपके अंदर दिख रहा है, एक पैशन दिख रहा है मुझे आपके अंदर। तो डेफिनेटली आपने अपना रास्ता चुन लिया है, आपने अपने पाथ को पूरी तरह से चुन चुके हैं, आप पूरे क्लियर हैं अपने पाथ को लेकर, और अपने पाथ में आगे बढ़ने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हैं। आप पूरी तरह से मैं आपको तैयार देख रही हूँ। बस आपको इंतजार है कि वो चीजें आपकी लाइफ में कब आएंगी, क्योंकि आपके हाथ, एक हाथ में ग्लोब है और दूसरे हाथ से आपने इस डंडे को, इस वॉन्ड्स को आपने पकड़ रखा है। तो आप अपने अपने पाथ को बिल्कुल पूरी तरह से चुन चुके हैं। अपना करियर हो, आपका पाथ हो, आपका मिशन हो, व्हाटएवर जो भी है, चीजें पूरी क्लैरिटी के साथ आप पूरी तरह से, मैं आपको तैयार देख रही हूँ कि पूरी तरह से आप उस रास्ते पे, उस पथ पे चलने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हैं। और इसी चीज को डिवाइन यूनिवर्स कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से तैयार हैं और जो जुनून है आपके अंदर आगे बढ़ने का, उस चीज को वो कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड करेंगे। इसीलिए आपकी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करने में वो लगे हुए हैं। या और आपकी एनर्जी जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप एक किंग हैं। आप जो पैशन, जो साहस मुझे आपके अंदर दिख रहा है, एक लीडरशिप की क्वालिटी में आप आने वाले हैं। आप एज अ लीड करेंगे, आप अपने आप को या लोगों को भी आप लीड कर सकते हैं। तो आपको कोई लीड नहीं करेगा, आप लीड करेंगे। आप एज अ लीडर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो जुनून दिख रहा है ना, ये जो जुनून आपके अंदर जो यूनिवर्स देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से आप तैयार हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। चाहे कोई भी चेंजेस आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी परिवर्तन आए, हर परिवर्तन को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो शायद इसीलिए आपको यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको एज अ लीडर की रोल में देखना चाहते हैं वो आपको। और डेफिनेटली आपको, जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, वो उसकी एंडिंग हो रही है। वो आप उस चीज से, आपको डिवाइन बाहर निकल रहे हैं और आपको अंधकार से उजाले की ओर लेकर जा रहे हैं आपको डिवाइन। तो जो अंधकार आपको लग रहा था यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में, जो आपको लगा कि आपकी लाइफ की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हर्मिट का कार्ड भी यही बताता है, एक अकेलेपन को भी शो करता है। बट स्टिल यहाँ पे अकेलापन इसलिए नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हार जाएं, अकेलापन इसलिए कि आप अपने आप को आत्म खोज कर पाएं, आप अपने आप को आत्म मंथन कर पाएं, अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर पाएं कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपको डिवाइन ने किस मिशन के लिए यहाँ पे भेजा है, इसलिए आपको अकेला किया जाता है। इसलिए नहीं कि आप हार कर बैठ जाएं, आपको हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और इसीलिए ये कार्ड यूनिवर्स ने आपको दिया है। ओके, तो आपको हार कर नहीं बैठना है, आपको हारना नहीं है, आपको आत्ममंथन, आत्म खोज करना है। आपको डिवाइन उजाले की ओर लेकर जा रहे हैं, आपको डिवाइन लाइट की ओर लेकर जा रहे हैं, आपको अंधकार से लाइट की ओर लेकर जाया जा रहा है, आपको एक पीस की ओर लेकर जाया जा रहा है। आपकी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, हर तरीके से रेडी हैं। कोई भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाए, आप हर चैलेंज को, हर चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है। तो या दिस इज योर एनर्जी। और मुझे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को देख पा रही हूँ। तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्द। किसी तरह की पार्टी थ्रो कर सकते हैं, किसी तरह का कोई सक्सेस, किसी तरह का कुछ अचीवमेंट आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आप एक सेलिब्रेशन के मूड में मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी आ रही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी एनर्जी। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा। जिनके जो एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी खुद पिक कर लेंगे। और ये जो भी एनर्जी है, जो कुछ व्यूअर बोलते हैं कि मुझे राशि बता दीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं राशियां बताने लगूं तो फिर ये जनरल रीडिंग नहीं होगी फ्रेंड्स। मैं ये जनरल रीडिंग सभी के लिए करती हूँ, तो ये एक एनर्जी चेक रीडिंग होती है। ओके, तो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ये मैसेज यूनिवर्स देते हैं। आप व्यूअर्स हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं व्यूअर्स की एनर्जी को पिक करती हूँ। ओके, तो ये जो भी एनर्जी, जो भी मैसेज अगर आपके लिए होगा, तो आपको अंदर से एक फीलिंग्स आ जाएगी कि ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, अगर मैं राशियां भी बता दूं तो एक फोर्सफुली होगा कि आप उस मैसेज को अपने ऊपर थोप रहे हैं। ओके, तो जो भी मैसेज मैं देती हूँ, जो भी जनरल रीडिंग होती हो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर किसी डाउनलोड पे मैसेज लेती हूँ, तो वो सामने वाले को फीलिंग्स अंदर एक इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ये मैसेज मेरे लिए है, यूनिवर्स ने ये मैसेज मेरे लिए लिए हैं। तो अगर ये फीलिंग्स, ये गट्स फीलिंग या इंट्यूशंस अगर आपको आते हैं,
या ऐसी एनर्जी आपको फील होती है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप फील नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, मैं आज एंजल्स ऑरेकल्स लेना चाहूँगी। टैरो में मुझे कहीं आज भी एंजल्स नहीं दिखे, बट स्टिल आई वांट कि एंजल्स के मैसेज मुझे लेने चाहिए, बिकॉज एज यू नो मुझे एंजल्स नंबर हर दिन दिखते हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे हर पल मुझे गाइड करते हैं वो। तो लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, उनके लिए कोई मैसेज है प्लीज़ एंजल्स। अगर आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, या एनी अदर मैसेज आपको देना है मेरे व्यूअर्स के लिए, कोई मैसेज है आपकी ओर से। ओके, रिकवरी का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द एनर्जी है, और आस्क योर एंजल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हैं या फिर मैंने जो टैरो में लिया आपकी एनर्जी, जो किसी तरह के स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगलिंग्स, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो उथल पुथल मची है, उसकी एंडिंग जो मैंने बोला कि हो रही है, तो बहुत जल्द उसकी ये टाइमिंग का कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों में। 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 1 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, तो कुछ महीनों में वो चीज़ें एंड हो जाएंगी आपकी। ये कंफर्मेशन दिए हैं एंजल्स ने आपको। ओके, और आस्क योर एंजल्स, तो बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की हेल्प की नीड है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हैं तो आप एंजल से आस्क कर सकते हैं। ओके, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो आंसर करेंगे किसी साइन सिग्नल्स के थ्रू। ओके, या किसी ऐसे थॉट में, भ्रम में, इल्यूजन में आप हैं और उस ट्रैप से आप निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस टाइम में भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। एंजल से हेल्प लीजिए, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, आर्कएंजल माइकल से भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्लीज एंजल्स मुझे इस थॉट से बाहर निकालिए, ये थॉट्स मेरे नहीं हैं। तो देखना इमीडिएटली 1 से 2 मिनट्स में वो चीजें होती हैं, वो मिराकल्स आप ट्राई करके देखना। वो चीजें अगर आप इन चीजों को बिलीव करते हैं, तो आप कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना बिलीव करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी भी चीज को करने के लिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आप बिना ट्रस्ट के वो चीजें करेंगे तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेंगी। ओके, सो या मुझे बॉटम जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिकवरी का कार्ड आया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं, अगर किसी इलनेस से, किसी तरह के डिप्रेशन से, किसी एंजाइटी से या किसी भी तरह की ट्रैपनेस से अगर आप जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी रिकवरी की जा रही है, हीलिंग की जा रही है, उसकी आपको हीलिंग दी जा रही है यूनिवर्स की ओर से। ओके, तो बहुत जल्द आप उस चीज से निकल पाएंगे। अगर किसी इलनेस में है, तो किसी तरह की एंजाइटी फील कर रहे हैं, कोई स्लीपलेस नाइट है, किसी भी तरह की चीजें, तो वो हीलिंग आपकी तरफ भेजी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, आपकी हेल्थ को रिकवर किया जा रहा है। ओके, या अगर आपका हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये भी एक मैसेज मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। ओके, हेल्थ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे जस्ट नीचे मुझे बी असर्टिव का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म में रखिए। अपनी बाउंड्रीज में हर लोगों को एंट्री मत दीजिए। बाउंड्रीज फॉर्म रखना मतलब अगर सामने वाले कुछ बोलता है या कुछ ऐसा करता है, तो जो आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को किसी को लांघने मत दीजिए। एक सीमा तय करके रखिए। जो भी कुछ कोई बात करता है या किसी भी तरीके को कोई एक्शन लेता है, तो एक सीमा तक ही लेना चाहिए। ओके, ये हर लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स, कोई भी मेल या फीमेल हो सकते हैं। ये पर्सनल, प्रोफेशनल दोनों तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आप असर्टिव रहिए, अपनी सीमाओं को बांध कर रखिए, अपनी सीमाओं में किसी को लांघने मत दीजिए। ओके, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जो कि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए हैं कि ये मैसेज आपको मुझे देना चाहिए। तो ये एंजल्स आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, मैं थोड़े से आपके लिए डाउनलोड्स लेती हूँ, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या डाउनलोड्स में मैसेज देना चाहते हैं फ्रेंड्स। या ये मुझे बार बार ये आ रहा है, मैं इसको ले रही हूँ फ्रेंड्स। यू एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। तो अगर आपकी लव लाइफ में या किसी तरह की कोई पार्टनरशिप में है, आप अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको एंजल्स, आपको यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव किया जा रहा है। ओके, ये मैसेज आ रहा है, ये बार बार आ रहा था, तो मैंने वो मैसेज ले लिया फ्रेंड्स। ओके, योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं ना, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, वो हर चैलेंज, हर स्ट्रगल जो है वो आपको विक्ट्री दिलाएगा। ओके, क्योंकि आप
हार्डवर्क कर रहे हैं, हर चैलेंज को सहते हुए, हर चैलेंज को रखते हुए, जो भी आपकी लाइफ में है उस चीज़ के बावजूद भी आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो उस चीज़ को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे यूनिवर्स, और विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहा है। 666 सी, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको 666 दिख रहे हैं और अपनी चीज़ों से आप फोकस नहीं है, अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों से वापस आ जाइए, है ना। 666 यानी कि छोड़ने का, उसको रिलीज करने का टाइम है, यानी कि उन सब चीज़ों से आप बाहर आइए, उस थॉट से, उस बंधन से। किसी तरह का बोझ अगर मन में रखा है तो उससे बाहर निकलिए, तभी आप अपनी चीज़ों पे रियलाइन हो पाएंगे। तो यहाँ पे अपने सोल पर्पस के लिए आपको रियलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। किसी तरह का कोई काम, कोई मिशन या किसी तरह का कोई पाथ आपने चुना है, तो प्लीज़ उस चीज़ों को फोकस करिए। या निगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, सी, मैंने बोला ना कि वो टैरो में जो मैसेज आया वो किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है जो ट्रैप है आप, है ना, आपका मानसिक बांधा हुआ है, आपके हाथ बंधे हुए थे, तो आप किसी तरह के भ्रम में आप बंधे हुए हैं, तो एक तरह का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है वो आपके ही थॉट्स हो जो आप नेगेटिव सोचते हो, या फिर जो आपके अराउंड हैं वो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं आपके प्रति, और उनकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, जिससे आप ट्रैप हो रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं जो कि मुझे कार्ड्स में दिखें, तो इसीलिए यूनिवर्स ने ये मैसेज आपको दिए, तो आपको अवेयर रहना है। ओके, मुझे ये 2-3 आ गए हैं, मैं तीनों ले लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके, यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन, तो आप अपने अंदर डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। ओके, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है। और या कॉल अपॉन योर गार्डियन एंजल्स टू क्लींस योर हील योर रिलेशनशिप, तो जो लव लाइफ का जो कार्ड आया है ना, उसका ये मैसेज आया है आपके लिए। तो आपके लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको जो रिमूव किया जा रहा है, तो उसमें किसी तरह की हीलिंग की जरूरत है, क्लिनजिंग की जरूरत है। तो जो भी लव लाइफ में आपके जो ब्लॉकेजेस थे, हो सकता है किसी तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जो कि मैसेज आया है, तो उसको क्लिंस करने और उसको हील करने की जरूरत है आपके अपने रिलेशनशिप में। तो प्लीज उसको क्लिंस करिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट रखिए एक दूसरे के लिए, अच्छी बातें करिए, खुशियों वाली बातें करिए, एक दूसरे से बातों को शेयर करिए, इससे भी हीलिंग मिलती है। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए एक दूसरों के साथ, और चीज़ों को क्लैरिटी रखिए, एक दूसरे से हाइड मत करिए किसी चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ें करने से भी आपकी रिलेशनशिप को हीलिंग मिलती है। ओके, या यहाँ पे एक मैसेज है, आप जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी थॉट्स रखते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जो चीज़ें सोचेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, या योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन तीसरी बार आया है। तो आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन है जो आपके ऑरा को कहीं ना कहीं ड्रेन कर, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है उससे, तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है आपको। या सो दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट, और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपकी लाइट डिम हो सके, क्योंकि आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है। और ये मैसेज 2-3 बार आपको दिया गया है, तो ये सारे मैसेज एक दूसरे से अलाइन हो रहे हैं। तो आप जो डिवाइन लाइट कैरी करते हैं उसको डिम करने के लिए आपकी ऑरा को दूषित किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपने ऑरा को क्लिंज रखिए, है ना, उस ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस, तो वो चाहते हैं कि आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, इसलिए शायद आपको इल्यूजन में रख रहे हैं, आपको भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी देकर, किसी तरह का निगेटिव इन्फ्लुएंस डालकर आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मानसिक बंधन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूजन डाल रहे हैं आपके माइंड में, ताकि आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देंगे। ओके, आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा और स्ट्रांग रखिएगा। ओके, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे उस चीज को, या उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेगी। तो सी, मैंने बोला ना अभी कि यूनिवर्स उनको देख लेंगे, तो ये मैसेज यूनिवर्स ने दे दिए हैं। जो वो कर रहे हैं ना, जो चालें चल रहे हैं, वो उन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें उन्हीं के पास जा चुके हैं अभी के अभी। ओके, या बैकफायर हुए हैं अभी के अभी। सो यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन लाइट, नथिंग कैन डिम योर शाइन। तो ये अगेन मैसेज, तो सारे मैसेज अलाइन करके यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लाइट को डिम करने के लिए लोग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप शाइन करने के लिए आए हैं। ओके, मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ आप सबके लिए। सो या यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिएगा, कोई अच्छा सा। 2 आ गए हैं फ्रेंड्स। या ट्रस्ट एंड सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, और जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो किसी हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है।
तो प्लीज़ बॉदर मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। अगर किसी तरह के कोई चैलेंजेस, कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको हंसते हुए, उसको स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ उसको फेस करिएगा और उसको दूर करिएगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ें जो भी हो रही है ना, आपके किसी अच्छे के लिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही है। तो समझिएगा कि उस तरह का जो भी स्ट्रगल फेस जो आप है आपकी लाइफ में, आप समझना डिवाइन की ओर से एक काम दिया गया है आपको, एक टेस्ट है जो आपको पास करना है। उस स्ट्रगल से आपको निकलना है, कैसे आप निकलते हैं, उस चैलेंज को कैसे पास करते हैं आप। ओके, तो ये सोचकर वो चीज़ों को आपको करनी है। ओके, या द यूनिवर्स सी यू हार्ड वर्क एंड फेथ। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को, आपके फेथ को देख रहे हैं। तो यस, इसी तरह से अपने हार्ड वर्क को बनाए रहिए और फेथ जो है, आपका जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, ये ट्रस्ट बनाए रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये थे मैसेज यूनिवर्स की ओर से आपके लिए। मैं लास्ट मैसेज लेती हूँ, क्या है, कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। तो अगेन वो बोल रहे हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए अपने फेथ के साथ। तो जो ट्रस्ट और फेथ जो है अपने प्रति और डिवाइन के प्रति, प्लीज़ उसको, फेथ को बनाए रखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, इज कॉलिंग मम्मा मम्मा मम्मा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।